हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम बैंकिंग व्यवस्था को जानने का प्रयास कर रहे थे, हम इनके इतिहास को जान रहे थे। इसमें हम 1858 तक आ चुके थे। आज हम उससे आगे जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए। 1858 में क्या हुआ था? ये जो 1858 है, इसमें कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश महारानी का शासन स्थापित होता है। कंपनी के शासन का अंत होता है और ब्रिटिश महारानी का शासन स्थापित होता है। ब्रिटिश क्राउन या महारानी का शासन स्थापित। जब इनका शासन स्थापित हुआ तो बैंकिंग क्षेत्र में भी कुछ नया हुआ। क्या होता है बैंकिंग क्षेत्र में नया? बैंकिंग क्षेत्र में विकास के नए दौर आए। विकास ऐसे लिख सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। क्या सुधार होता है? तो यदि इनके प्रभाव देखें, तो 1860 में क्या होता है? 1860 संयुक्त पूंजी आधारित बैंकों को स्थापित करने के लिए कानून बने। संयुक्त पूंजी आधारित बैंकों की स्थापना के लिए कानून बने। इसके तहत 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होता है। 1865 इलाहाबाद बैंक। इसके बाद 1865 के बाद 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। अवध कमर्शियल बैंक। ये जो अवध कमर्शियल बैंक है, यह स्वदेशी और विदेशी पूंजी पर आधारित बैंक है। स्वदेशी प्लस विदेशी पूंजी पर आधारित बैंक। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ये जो है पूर्ण रूप से स्वदेशी पूंजी पर आधारित पहला बैंक है। पूर्ण रूप से स्वदेशी
पूंजी पर आधारित। पहला बैंक। ये सभी जो बैंक हैं क्या करते हैं, तो जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है। कार्य यदि देखें इन सभी बैंकों का कार्य क्या है, तो जमा स्वीकार करना, ऋण देना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना। ये जो ऋण जो देते थे, ऋण प्रतिभूति, प्रतिभूति प्लस बहुमूल्य धातु के गिरवी पर, बहुमूल्य धातु के गिरवी पर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखते हैं, 1858 में जैसे ही कंपनी का शासन समाप्त होता है तो ब्रिटिश महारानी का शासन स्थापित होता है। इनके बारे में हम जब संविधान का विकास पढ़ रहे थे वहां पर इन सब के बारे में थोड़ा बेहतर से जानने का प्रयास किए। जैसे ही हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इन सब को और बेहतर जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी जो है कि वो जो है कि संविधान का विकास कैसे हुआ वहां पर जाकर के थोड़ा समझ सकते हैं इनको। ब्रिटिश महारानी का शासन स्थापित होता है तो ये क्या करते, जैसे ही इनका शासन स्थापित होता है तो बैंकिंग क्षेत्र पर इसका नजर पड़ा और सुधार करने का प्रयास किए। इसी के प्रभाव यदि देखें तो 1860 में संयुक्त पूंजी आधारित अर्थात साझे में स्थापित बैंक, संयुक्त पूंजी वाला बैंक की स्थापना के लिए क्या होता है, कानून बना। कानून बने, जब कानून बना तो इसके तहत 1865 में पहला बैंक इलाहाबाद बैंक संयुक्त पूंजी आधारित बैंक बना और 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, यह जो है कि स्वदेशी, इसमें भारतीय और विदेशी पूंजी दोनों लगे पर आधारित बैंक बना। ये पहला जो बना ये पूर्ण रूप से विदेशी पूंजी पर आधारित, विदेशी पूंजी पूरा जो है कि इसमें जो है कि इलाहाबाद बैंक जो बना 1865 में पूर्ण रूप से विदेशी पूंजी पर था और 1881 में जो बना अवध कमर्शियल बैंक, यह स्वदेशी और विदेशी पूंजी दोनों के मिलने से बना। और इसके बाद 3 साल बाद 1884 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होते हैं और ये जो बना पूर्ण रूप से स्वदेशी पूंजी पर आधारित। पहला बैंक यदि बोले स्वदेशी पूंजी पर आधारित कौन है, तो पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। जल्दी से इनको नोट कीजिए। उसके बाद यदि इन बैंकों के कार्यों को देखें तो ये क्या करते थे, ऋण देते थे, जमा स्वीकार करते थे। और ये जो ऋण जो देते थे किसके बदले, तो इसके बदले प्रतिभूति रखना होता था, बहुमूल्य वस्तु रखना होता था गिरवी, तब लोन देते थे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। इसके बाद 1905 में, ये 1905 का समय आप सभी को याद होगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू। जब ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो यहाँ पर विदेशी
जो भी थे विदेशी सामानों का क्या किया गया? बहिष्कार। तो यहाँ पर विदेशी बैंकों का बहिष्कार हुआ। विदेशी बैंकों का बहिष्कार। बहिष्कार हुए और स्वदेशी पूंजी आधारित नए बैंक की स्थापना होते हैं। स्वदेशी पूंजी आधारित बैंक की स्थापना हुई। स्वदेशी पूंजी आधारित कितने बैंक की स्थापना होते हैं? तो ये बैंक जो है चार है। चार बैंक। ये कौन कौन बैंक हैं? तो 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होते हैं। बैंक ऑफ इंडिया। BOI। BOI। इसके बाद 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद 1913 में मैसूर बैंक। 1913 बैंक ऑफ मैसूर। बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना होते। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी के बाद क्या होता है? छोटे छोटे लगभग 500 बैंकों की स्थापना होते हैं। इसके बाद लगभग छोटे 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 लगभग 500 बैंक की स्थापना हुए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखते हैं 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। जैसे ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, भारतीयों के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। इसी के साथ में विदेशी बैंकों का भी बहिष्कार होता है। इसी क्रम में स्वदेशी बैंक उभर कर सामने आते हैं। बोल सकते हैं स्वदेशी बैंकों की स्थापना हुई। ऐसे स्वदेशी बैंक चार थे। पहला कौन है? तो 1906 में बैंक ऑफ इंडिया बना। BOI जिसे कहते हैं। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा बैंक बना। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनता है और 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना होते हैं। इसी के साथ साथ लगभग 500 छोटे छोटे बैंकों की भी स्थापना होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं।
इसके बाद समय आता है 1914 से 1918। 1914 से 1918 ये समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुए तो बैंकिंग व्यवस्था क्या होता है, बाधित होता है। बैंकिंग व्यवस्था बाधित हुए। जब बैंकिंग व्यवस्था बाधित होते हैं तो भारतीय जनता का विश्वास बैंकों से उठने लगता है। भारतीयों का, भारतीय जनता लिख सकते हैं, भारतीय जनता का विश्वास, विश्वास विदेशी बैंकों से या बैंकों से उठने लगे, बैंकों से उठने लगे, बैंकों से उठने लगे। और बैंकों से धन का काफी निष्कासन भी हुआ। बैंकों से धन का काफी निष्कासन हुआ। निष्कासन हुए। जब बैंकों से धन का निष्कासन होगा तो छोटे छोटे बैंक क्या हो गए, बंद हो गए। छोटे 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 बैंक, छोटे छोटे बैंक क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, बंद हो गए, हो गए। ये है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त होता है, तो 1919 में समाप्त हुआ। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त। ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, IWW, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए 1914 से 1918 का समय क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ये क्या किया, आर्थिक व्यवस्था को बाधित किया। इसी के तहत जो है कि बैंकिंग व्यवस्था भी क्या होते हैं, बाधित हुए। और भारतीय जनता का विश्वास जो है, भारतीय जनता जो थे इसका विश्वास बैंकों से उठने लगा। जब उठने लगे तो भारतीय जनता क्या करेंगे, बैंकों से अपना धन को निकालेंगे। तो बैंकों से धन का, बैंकों से धन का काफी निष्कासन हुआ, काफी धन बैंकों से निकले। जब धन निकला तो इसी क्रम में छोटे छोटे बैंक क्या होने लगे, बंद होने लगे, कम पूंजी आधारित बैंक बंद होने लगे। 1919 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है इससे आगे हम कल अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपना ख्याल रखिए।